अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हकीम मोहम्मद नासिर सेक्सोलॉजिस्ट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देसी हिकमत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शरीर की कमजोरी। क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कि हमारा शरीर कमजोर हो गया है, या हर वक्त शरीर के अंदर कमजोरी महसूस होती है, या थकान महसूस होती है, जीना चढ़ते हुए थोड़ा सा चहलकदमी कर लिए, थोड़ा सा झपट के चल लिए जल्दी करके और उसमें जो है सांस फूलने लगा, या आपका हर वक्त बदन टूटा टूटा रहता है, या सुबह को उठने में आपको चक्कर आते हैं, या आपके बदन के अंदर एक्टिविटी कमजोर हो गई है, काम करने को मन नहीं करता। इस तरह की अगर आपको भी समस्या है तो बिल्कुल आप सावधान हो जाइए और इसके लिए आप जो घरेलू टोटके हैं उनको आजमाइए। जो ग़िज़ाएं खाने की हैं, जो कमजोरी के समय में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उसका ध्यान रखते हुए अपनी जिंदगी को संवारिए और अपने शरीर को ताकतवर बनाइए। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं बताऊंगा कि आपको कमजोरी में क्या खाना चाहिए क्या नहीं क्या खाना चाहिए, और कमजोरी होती क्यों है, कमजोरी आती कहाँ से है, कमजोरी के कारण क्या है, कमजोरी के लक्षण क्या है। आज मैं सारी बातें इस पूरी वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और एक नुस्खा भी आपको बताऊंगा, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही आसान और घरेलू, वो भी बताऊंगा, जो पुराने हकीमों के दौर से चला रहा है। दोस्तों, अगर समय रहते आपने ध्यान न दिया तो आगे चल के शादीशुदा जिंदगी में आपको तबाह बर्बाद कर देगी, आपकी इज्जत खराब कर देगी और आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। बहुत सारे मसले हमने देखे हैं, छूट छुटा हो रही है। बड़ी पंचायत में लेडीज लड़कियां ये कह देती हैं कि ये तो नामर्द है, ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से संवारा जाए, अच्छी तरीके से अपने अंदर ताकत का एक पहाड़ बनाया जाए, ताकत हमारे अंदर भरपूर हो। और ताकत से ही, असल में ताकत से ही जिंदगी बनती है। शरीर के अंदर ताकत अगर आपके अंदर है, मजबूत अगर आप हैं, तो आपको सब देखेंगे, सब आपको चाहेंगे, सब आपसे जो है मिलना जुलना रखेंगे। अगर आप जिस्म खराब आपका हो गया, लागर जिस्म हो गया, कमजोरी आ गई, तो आपसे पूछेंगे भी नहीं कोई। अगर आप अगर आप किसी के दौरे को लगेंगे, वो दूर भागेगा। वजह यह है कि कभी कर्ज मांग ले, कभी बीमार पड़ गया ये आदमी, कभी कर्ज मांग ले। तो इस सिचुएशन में आपको जो है कोई कर्ज भी नहीं देता, क्योंकि ये जब इसके शरीर में ही जान नहीं, पता नहीं कब लग जाए कब मर जाए। तो इसलिए दोस्तों, आप अपने शरीर को ऐसा रखें कि बिल्कुल स्वस्थ रखें, अच्छी तरीके से जो है मजबूती के साथ इसको जो है संभाल कर रखें। ये जो शरीर अल्लाह ने दिया है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसको आप जाया कर दें। इसको अच्छी तरीके से इसका ख्याल रखें। और ये जब कमजोरी हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो ये दिमाग को बिल्कुल बेकार कर देती है। याददाश्त आपकी कमजोर हो जाती है, याददाश्त में आपके जो है आप कोई सामान रख के भूल जाते हैं, किसी की बात भूल जाते हैं। अभी हमने बात की, थोड़ी देर के बाद भूल गए क्या बात की। तो ये चीजें जो है, ये सब जो है शरीर की कमजोरी की हैं। ये सारी चीजें जो है शरीर के अंदर कमजोरी की वजह है। अब मैं आपको बता देता हूँ कमजोरी आती क्यों है दोस्तों। कमजोरी का असल कारण जो है बचपन की गलतियों का, ये आपको खमियाजा भुगतना पड़ता है। जो बच्चा बचपन में गलत संगतों में बैठता है, गलत संगतों में चल देता है, उस टाइम में जो गलतियां की हैं उसका खमियाजा आप 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 35 साल की, 40 साल की एज में भुगतना पड़ता है। ये खाली पेट हस्तमैथुन करना, या ज्यादा हस्तमैथुन करना, या अभी खाना खाया हस्तमैथुन कर लिया, या फिर नहाने के लिए गए बाथरूम में और उसमें जो है हस्तमैथुन कर लिया, हस्तमैथुन करने के बाद फौरन पानी डाल लिया। तो ये भी बहुत कमजोरी वाली बात है, ये बहुत ही नालायकी वाली बात है कि आप हस्तमैथुन कर रहे हैं। ये बहुत ही कमजोरी वाली बात और नालायकी वाली बात। अगर आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा तो शादी करवाइए। 1000 मरतबा आप बीवी से हम बिस्तरी करेंगे, 1000 मरतबा अपनी बीवी से आप हम बिस्तरी करेंगे, अपनी मलिका से आप हम बिस्तरी करेंगे, अपनी जोजा से आप हम बिस्तरी करेंगे, अपनी पत्नी से हम बिस्तरी करेंगे, और एक मरतबा आप जो है हस्तमैथुन करेंगे। तो वो आपके लिए बेटर है जो आपने 1000 मरतबा हम बिस्तरी की है, 1000 मरतबा संभोग किया है, उसके मुकाबले जो आपने 1 मरतबा हस्तमैथुन कर लिया। इतनी कमजोरी आपको महसूस होगी, इतनी कमजोरी आएगी। अभी आपके शरीर में ताकत है, जान है, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा कि इससे क्या कुछ हो सकता है। और फिर जब 22-23 की एज पार हो जाती है, तब आपको समझ आती है कि मैंने क्या कर दिया। अब आपको सही से हकीम नहीं मिलेंगे, सही से दवाइयाँ आपको नहीं मिलेगी। तो इस चीज को आप देख करके, अपनी जिंदगी को देख करके, आने वाले टाइम आप देख करके अपनी जिंदगी को संवारें और अपने बच्चों का ध्यान रखें।
ये माँ बाप की भी कमजोरी होती है। छोटी सी उम्र में मोबाइलों में लगा देते हैं बच्चों को। अब वो 18 साल का या 14-15 साल का हुआ, अब वो रजाई में लेट करके मोबाइल देख रहा है। लंबी रातें होती हैं, सर्दियों। आपको इतना भी हक नहीं है, आप इतना भी नहीं देख सकते कि रजाई में देख क्या रहा है। नहीं तो ये होना चाहिए, अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में रखें। और 10 बजते जब वो चारपाई पे लेटे तो आप उसका मोबाइल हाथ में से लेकर के, पहली बात तो अपना निजाम घर का ऐसा बनाएं, जब आप लेटे तो एक जगह ऐसी बनाए, लेटने का जब वक्त हो जाए तो अपना मोबाइल जो है उस जगह पे रख करके अपना बच्चे लेटे। जी, जिसका वक्त सोने का हो जाए, चारपाई पे जो जो जाता रहेगा वो अपना अपना फोन जो है, अपना फोन एक ही जगह पे सबके साथ रख देगा। ये अपने घर का निजाम बनाइए। ये असल है, ये जिंदगी है, ये असल जिंदगी है। नहीं तो बच्चे आपके हाथ से निकलते चले जाएंगे और आप जो है ऐसे ही मायूस होते चले जाएंगे, आप परेशान होते चले जाएंगे। कभी उसके पास जाएंगे, ताबीज बना दीजिए, हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मानना। कभी उसके पास जाएंगे, झाड़ दीजिए। और कभी कुछ ऐसी ऐसी बातें होती हैं। तो दोस्तों, इस चीज का खास ख्याल रखें, क्योंकि बच्चा अगर हमारे पास 10 बच्चे हैं और 10 बिगड़ गए तो बेकार है, अपनी जिंदगी पे लानत। इसीलिए अपने बच्चों को कंट्रोल में रखिए और अपना मामूल बनाइए। बच्चों को शुरू से ये बताइए, अपना फोन जब आप रखेंगे वहां तो बच्चे भी ऑटोमेटिक रख देंगे। ध्यान रखिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आप तो रजाई में पड़े हुए मोबाइल देख रहे हैं या बच्चों को कह रहे हैं तो बच्चे तो नहीं रखेंगे। बीवी आपकी मोबाइल देख रही है तो बच्चे तो नहीं रखेंगे। पहले आपको अपना फोन रखना पड़ेगा, तब जाके अपने बच्चे जो रखेंगे। तो इसका खास ख्याल रखें दोस्तों। अब ये जो आपने कमजोरी शरीर के अंदर देखी है, आ रही है, सांस फूले जा रहा है आपका, उठते बैठते चक्कर आ रहे हैं, आंखों के आगे अंधेरे आ गए, आंखों के आगे काले, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए हैं। तो ये चीजें आपका जो है ये इस चीज को खत्म करने के लिए, इस चीज को मेंटेन करने के लिए मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताने वाला हूँ, ऐसा फार्मूला बताने वाला हूँ कि आपकी जिंदगी को बदल देगा। अपने बच्चों को भी खिलाएं और अपने जो है अपना आप भी इस्तेमाल करें। करना यह है कि एक गिलास दूध ले लें, उसमें आधा चम्मच हल्दी डाल लें और 1 चम्मच उसमें सौंफ डाल लें, साबुत सौंफ डाल लें, पिसी हुई हल्दी डाल लें और दार चीनी आप जो है पीस लें। उसको पिसी हुई के एक से 2 ग्राम उसमें डाल सकते हैं, अगर आपकी एज 20 से प्लस है। अगर आपकी एज 14-15 साल की एज है तो आप दार चीनी का जो है 1 ग्राम डालेंगे। अब इसको पकाइए। पकते पकते जब ये आधा दूध रह जाए तो अब इसको जो है ऐसी चमची से वो जो आपने डाला है सौंफ वगैरह वो चबाइए, चबा करके खाइए और ऊपर से दूध पी के सो जाइए। क्या बात है। आप इसको 1 हफ्ता कर लीजिए, आप इसको 1 हफ्ता कर लीजिए। इंशाल्लाह आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के सामने मायूस होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपकी जो ये कल्ले हैं, ये कल्ले ये आपके बाहर रहेंगे और झुर्री नहीं पड़ेंगे इन पे, बिल्कुल शाइनिंग रहेगी कल्लों पर। ये बहुत ही कामयाब फार्मूला है। अब जैसे गर्मी चल रही है तो जो हल्दी की मात्रा है वो भी कम कर दे थोड़ी। जैसे गर्मी चल रही है, वैसे तो ये फार्मूला सर्दियों का है, लेकिन अगर आप अब भी अपनी कमजोरी महसूस कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि आपके पेट के अंदर ये कब्ज नहीं होने देगा। ये बहुत ही जबरदस्त बात है, आपके पेट के अंदर ये कब्ज नहीं होने देगा। तो आप इसको बनाइए और फायदा उठाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।